जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, और मैं गुरु जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने पूर्ण हृदय से उन्हें समर्पण करना चाहती हूँ गुरु महाराज, और मेरी गलतियों को क्षमा कर देना गुरु महाराज। मैं गुरु जी से मुझे गुरु जी ने महाशिवरात्रि के पहले दिन अपना हाथ थामा और मुझे उनका स्वरूप मिला। उसके बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई, सत्संग सुनती थी, लेकिन शुरुआत में मैं उन्हें गलत कहती थी। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। लेकिन आपने मुझे नया जीवन दान दिया, मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दान दिया। उस समय मेरा सबसे बुरा दिन, सबसे बुरा समय चल रहा था, जब मेरे गुरुपा ने मुझे अपना हाथ पकड़ा और मुझे संभाला, और अभी भी तक संभाल रहे हैं। समय अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरे अंग संग रहते हैं। हमेशा मुझे अपना एहसास कराते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी और मैं अलग रहते हैं। ज़्यादा नहीं बता सकती संगत जी, जिस तरीके से हम इस समय गुजर रहे हैं, और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला, और उनका जो अनंत प्यार है वो मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिला। जो उनका प्यार है अनमोल है। जो उन्होंने मुझे संभाला, जो मुझे अपनापन दिया, उसका कोई मोल नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। सॉरी संगत जी, गुरु जी के सामने बैठ के मैं ये सत्संग, पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा से बोल रही हूँ, और थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे गुरु जी ने बहुत तरीके से संभाला, और जब से वो जुड़े हैं, जब से उन्होंने मुझे जोड़ा और अपने साथ रखा, हर मुसीबत से बचा रहे हैं। बहुत अंधकार था इस जिंदगी में गुरु महाराज, लेकिन आपने उस अंधकार को प्रकाशित करने के लिए मेरे जिंदगी में आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी, मेरी बेटी और मुझे शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला और नई लाइफ दे रखी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को वो ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अभी बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं, जो मेरे गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। मैं गलतियों पे गलतियां करती हूँ, उन्हें उल्टा सीधा भी बोला, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुपा से। और आप सबसे संगत जी, अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए, और वो मुझे बार बार बोल रहे थे, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं। पर गुरु महाराज ने, मेरे गुरुपा ने मुझसे जैसा बुलवाया मैं वैसा बोल रही हूँ। आज मेरा पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग, मैं यही, और मैं उनका मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारे जितने भी संगत परिवार है मेरे गुरु महाराज, आप हमेशा उनके साथ अंग संग रहिए, उनका भी भला कीजिए मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। और मेरे सागर अंकल जी को, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप ब्लेसिंग दीजिए मेरे गुरु महाराज। उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं दोबारा मेरे गुरुपा के कहने से दोबारा बोलूँगी गुरु महाराज। अभी मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ गुरुपा, क्योंकि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं थोड़ी घबरा भी रही हूँ। इसके लिए संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए।
गुरुजी ने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सत्संग किए हैं, हर रोज़ सत्संग करते हैं, हर रोज़ हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं, हर रोज़ हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मैं गुरु जी से जुड़ी थी टेलीपैथी के द्वारा और मैं फरवरी 2024 को जुड़ी थी गुरु जी से। तो गुरु जी के बारे में मुझे पहले तो नहीं पता था, पर फिर कभी मैं यूट्यूब चलाते चलाते, ये फेसबुक चलाते चलाते गुरु जी के मैसेजेस आते थे। तो फिर धीरे धीरे मैसेजेस जब मैंने और ध्यान से देखना शुरू किया तो गुरु ऐसे वो मैसेजेस लगता था कि बस वो मैसेजेस मेरे लिए ही हैं। और दिन में 3-4 बार वो मैसेज स्क्रॉल होते थे, खुद ही आ जाते थे यूट्यूब पे। तो फिर मेरा ध्यान जाने लगा, तो फिर मैंने देखा तो वो मैसेज बस बिल्कुल ऐसे लगता था मैसेजेस मेरे लिए ही हैं और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस थे। फिर मुझे किसी संगत ने बताया कि आप गुरु जी के मैसेजेस यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गुरु जी के सत्संग आते हैं, वो सुना करो। तो फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे इनके गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू किए। तो जैसे ही गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू किए तो बहुत अच्छा लगने लगा। गुरु जी की जो मैसेजेस होते थे वो ऐसे लगता था कि जैसे मेरे लिए ही हैं, बिल्कुल वो मेरे पे बिल्कुल लागू हो रहे हैं वो। तो कभी आते थे गुरु जी के मैसेज कि बेटी खुश रहा कर, कि तू दुखी क्यों रहती है, तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह से गुरु जी से लगाव बढ़ने लगा धीरे धीरे। फिर कभी बस ऐसे ही मैसेज आएगा कि जा बेटी कल्याण कितना, खुश रहे और शुक्राना करो। पर हमें तो शुक्राना का मतलब नहीं पता था कि शुक्राना मतलब है कि आपको अपना वो सत्संग शेयर करना है। तो हम शुक्राना का मतलब तो मैं समझती थी कि बस फ़ोन पे लिख देना है कमेंट में कि शुक्राना गुरुजी, और बस हो गया। तो मैं बहुत बार ऐसे ही करती थी। फिर मुझे किसी संगत आंटी ने बताया कि शुक्राना का मतलब ये है कि आपको अपना सत्संग शेयर करना है। तो इसीलिए आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे इसमें टेलीपैथी से मैसेज भी आया था कि आपको अपने 7 सत्संग शेयर करने हैं, और तो इसलिए मैंने आज अपना पहला सत्संग शेयर करने की सोची है। तो बहुत नर्वस फील कर रही हूँ वैसे, पता नहीं संगत जी कैसा होगा मेरा सत्संग। तो वो सत्संग में कुछ गलतियाँ होंगी तो क्षमा करना संगत जी। तो संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ये मैसेजेस देखना शुरू किया मैंने, और इनको फिर धीरे धीरे अप्लाई करना भी शुरू किया अपने जीवन में। तो तब से ऐसे लग रहा है कि बहुत सा मेरे घर का माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। सारी पॉजिटिविटी आ गई है मेरे घर में, मेरे बच्चों में, बिहेवियर में, हस्बैंड के बिहेवियर में, हमारे घर के बिहेवियर में, घर के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। शांति है, सुकून है, सब कुछ है। तो इतना बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो बस ये सबसे पहला सत्संग है मेरा, शुक्राना सत्संग। तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा, मुझे जोड़ा, मेरे परिवार को जोड़ा। पूरी तरह से तो नहीं जुड़े मेरे परिवार के लोग, पर लगता है कि जुड़ जाएंगे।
वो मुझे मना भी नहीं करते हैं कि मैं गुरुजी की बात करती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कहते हैं वो लोग। तो मतलब इस आशा में हूँ कि वो लोग भी शायद गुरुजी को मानने लगेंगे। तो जब इतना घर के माहौल में असर दिख रहा है तो मतलब कि मेरे गुरुजी हम पर अपनी दया बरसा रहे हैं। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि ऐसे ही सारी संगत का भला करें गुरुजी, सब पर अपनी दया बनाए रखें गुरुजी। और इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। संगत जी कुछ मेरी सत्संग में कमी रह गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। मैं अपना नाम और जगह का नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बच्ची हूँ। गुरुजी मेरे सद्गुरु जी हैं, वह मेरे सब कुछ हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पति, बच्चे, मैं उनको सब कुछ अपना मानती हूँ। वह मेरे सब कुछ हैं। मैं सुबह शाम उनके दर्शन करती हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी और शांति मिलती है बहुत बहुत। गुरुजी का क्या मैं गुणगान करूँ, उनकी महिमा तो अपरंपार है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता, ना मुझे कुछ बोलना आता है। गुरुजी ने मुझे चुना है, तब से वह हर पल मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरा हाथ एक प्यो की तरह पकड़ा हुआ है। मैं उनकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। वैसे तो मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ, 2014 से उनको जानती हूँ। उन्होंने मेरे को तब से उन्होंने मेरे को पकड़ा हुआ है। तो पर मैं उनको तब से समझ नहीं पाई कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ रहते हैं हर पल। मेरे को कुछ समझ नहीं थी, मैं अज्ञानता में थी, एक बच्चे की तरह। मुझे कुछ समझ नहीं थी कि गुरुजी मेरे हर वक्त मेरे साथ हैं। जब से गुरुजी ने, और फिर 2024 में मैंने गुरुजी को समझा, उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ बच्ची। पर गुरुजी एक रक्षक की तरह मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बुरी चीज़ों से बचाया। उन्होंने मुझे मेरे मायके वालों से, मेरे पति से, मेरे ससुराल वालों से मुझे बचाया। ससुराल वाले मेरे अच्छे नहीं हैं। मैं जब से इधर आई हूँ, जब से मैं ससुराल करके है, मेरी दूसरी शादी है, जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, मेरा पति मुझ पे बहुत हाथ उठाता है और मुझे अपना दबाने की कोशिश करता है। वह मेरी इज़्ज़त और मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और मारते हैं। जब से मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई हूँ अपने घर में, तो गुरुजी मेरी रक्षा करते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। बचपन से ही मैं भोले बाबा को मानती थी, पर कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि भगवान क्या हैं, कैसे होते हैं। उनको कभी दिल में नहीं देखा, बस ये पूजा पाठ करने का पता था, पर दिल से कनेक्ट नहीं हो पाई मैं कभी भी। और मैं शेरा वाली माता जी को भी मानती हूँ, मैं अपनी माँ जैसी हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे माँ के साथ लगा हुआ है बचपन से। फिर जब मैं अपने ससुराल में आई तो मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे मेरे पति तो मुझे गुरुजी ने मुझे पति तो दिया और बच्चा भी दिया, पर गुरुजी ने मेरे सास ससुर सब कुछ दिया, पर वो मेरे अच्छे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। घर का माहौल बहुत ख़राब है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा पति भी इज़्ज़त नहीं करता। पर और जो मेरी 3 ननंद हैं, उनमें से एक ननंद अच्छी है, जिसने मेरा रिश्ता पहले करवा, और बाकी 2 ननंद हैं बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। वह मेरे पति को हर वक्त फ़ोन पे भड़काती रहती हैं। जब से गुरुजी आए हैं, तब गुरुजी का स्वरूप आया है मेरे घर में, तब से काफ़ी कुछ बदल गया है। गुरुजी के चरण जैसे ही पड़े इस घर में का शांति मिली मुझे। पहले तो
गुरुजी पहले तो गुरुजी ने मुझे बहुत नींबू की तरह निचोड़ा, फिर धीरे धीरे मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, गुरुजी प्लीज़ मेरी और परीक्षा मत लीजिए। गुरुजी गुरुजी बहुत ऐसा भी लगता था मुझे कि कभी कभी मैं मर जाऊं। तो अब जब से गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, तब से मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है, काफ़ी शांति मिलती है। जय गुरुजी। अगला सत्संग मैं गुरुजी की आज्ञा से सत्संग शेयर करूंगी और अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, ये मेरा कौन सा सत्संग है ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट कुछ हैं जो मैंने भेजे नहीं है, और जो भेजे हैं वो अभी पूरे के पूरे आए नहीं है मेरे अभी तक। आई थिंक 2 ही सत्संग आंटी जी ने सुनाए हैं, हो सकता है औरों में आंटी को टाइम ना मिला हो, या मेरे सत्संग बहुत छोटे हों कि मैं उनको कंटिन्यू ना कर पूरा ना कराओ मैंने। जो भी गुरुपा, थैंक यू जो भी आपने दिया है उसके लिए, जो ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं उसके लिए, सभी का अच्छा हो गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा, मैं बहुत टाइम से बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर जाऊंगी, बट ये है कि मैंने सोचा और आपने उसको कर दिया गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। लास्ट फ्राइडे मैं बड़े मंदिर गई थी बहुत टाइम के बाद, और गुरुपा उस दिन मंदिर में जो अंदर की साइड जो होता है वहाँ पे गुरुपा का स्वरूप नहीं था। सारी संगत मंदिर के बाहर वाले कॉर्नर में जो एक ऊपर की साइड बना होता है बड़े मंदिर, जिन्होंने भी देखा होगा बाहर जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पर गुरुजी का दरबार लगाया था, और वो भी गुरुजी इतना सुंदर था ना, संगत जी वो दरबार बता नहीं सकती। गुरुपा, मैं सोचते हुए आ रही थी कि काश आज मुझे गुरुपा के सामने से दर्शन होंगे या नहीं होंगे। आई वॉज कन्फ्यूज। मैं उस समय इतना ज़्यादा परेशान और कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मेरे को, लेकिन मन में था कि मेरे को गुरुपा आप आगे ही बिठाइएगा अपने स्वरूप के सामने, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके स्वरूप को देखते हुए। और गुरुपा, आपने सुन ली मेरी बात, मुझे आपने अपने सामने बिठाया। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही थी बहुत सारे, उसमें यही था कि तू सत्संग करना भूल गई है। गुरुपा, मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा करिएगा गुरुपा। मैंने ट्राई करा, लेकिन गुरुपा मैं निकाल नहीं पाई अच्छे से टाइम, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। इसलिए मैं आज अपना सत्संग सुना रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, जिसका भी हो अच्छा हो, हमसे किसी का भी बुरा ना हो गुरुपा। मैं ये सत्संग आपके स्वरूप के सामने, पॉकेट स्वरूप जो है वो मैंने सामने रखा हुआ है, उसके सामने मैं सुना रही हूँ गुरुपा। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट आप हमेशा उनको बैलेंस करके रखिए गुरुपा। गुरुपा, मेरी उस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, मैं अपनी मामी जी के लिए लोटा ब्लेस करने के लिए लेके गई थी गुरुपा। प्लीज़ उनकी हेल्थ को सही कर दीजिए, वो बहुत परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है उनकी बीमारी से गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उनको ठीक कर दीजिएगा। मैंने सुना है गुरुपा आप जल्दी से अपनी जो भी संगत बीमार होती है उनको ठीक कर देते हैं, अगर आपका वो जल प्रसाद के साथ मेडिसिन्स लें या जल प्रसाद डेली लें। तो गुरुपा, मैंने उनको बताया है कि ऐसे लेना है, तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा उनको भी ठीक कर दीजिए, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकें गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा, आपने जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा, आपको पता है कि मेरी कुछ अरदासें और हैं, अब आप ये मत सोचिएगा गुरुपा कि ये फिर मांगने लग गई। गुरुपा, आपसे तो मांगा जा सकता है ना, और किससे मांगे, आप ही से मांग सकते हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी अरदास जो है वो पूरी कर दीजिए, कुछ अरदासें मेरी जो पर्सनल है उनको पूरी कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। एंड गुरुपा, आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा सभी पर, हमसे किसी का भी बुरा ना हो सके गुरुपा। मेरी ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है गुरुपा, मैं से अगर किसी का अच्छा ना हो तो प्लीज़ किसी का बुरा भी ना हो गुरुपा। कभी मन में ये ख्याल ना आए कि किसी का बुरा हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार हम लोग
जब दुखी होते हैं तो फिर हम बोलते, गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। बट गुरुपा प्लीज़ ऐसा ना हो, ऐसा मन में हमारा विचार ही ना आए कि हम किसी के लिए बुरा सोचें। गुरुपा मैं जल्दी से दोबारा आपके दर्शन के लिए आना चाहूँगी, जल्दी से। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी, और जो आंटी जी ये सत्संग को सुनाएंगे उनके लिए भी लख लख प्रणाम, उनके लिए भी। और आप प्लीज़ उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी फैमिली पर भी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा।